अब मैं इस श्रीमान की बात इसलिए सुना रही हूं कि सब तरफ से इस आदमी से गलती पर गलती। नेविगेशन सिस्टम नहीं है, फोन नहीं है, गाड़ी में तेल नहीं है और रास्ता भी भूल गए। तो किस गधे ने तेरी ड्यूटी लगाई थी कि तू लेके आ हमें? पर ऐसे ये सज्जन बड़े समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। और सबसे मजेदार बात यह रही कि हर बार वो जो न्यूज बुरी वाली देते हैं ना, तो बड़ा मुस्कुरा के देते थे। गुरु मां फोन नहीं है, फिर बोले गुरु मां रास्ता भूल गया, फिर गुरु मां अभी मेरे गाड़ी में तेल भी खत्म हो गया, और तो और पीने का पानी भी गाड़ी में नहीं है। पर जिस तरह से उसने बात कही, हम लोग सब हंस हंस के लोटपोट होते रहे। प्रसन्न रहना चाहिए जिंदगी में। सब कुछ अच्छा जब गुरु मां के नहीं होता है, तो तुम्हारे अगर ना हो तो कौन बड़ी बात हो गई। अभी जब मैं देश का नाम नहीं लेती हूं क्योंकि उसमें थोड़ी झंझट हो जाएगी, नहीं तो अभी हम जिस भी देश में गए हुए थे, तो हमारे जो होस्ट थे जिनके घर में हमें ठहराया गया, तो हुआ ये, बात छोटी सी है, पर हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी ऐसी स्थितियों में से भी हम लोगों को गुजरना पड़ता है। अब सत्संग के लिए चले तो जाते हैं, पर अजब अजब इंसानों से मुलाकात होती है और अजब अजब उनके स्वभाव देखने को मिलते हैं। अभी इस घर में जहाँ रुके, तो ये महिला ना किसी को रसोई में आने न दे। जो मेरे साथ गए उनको तो रसोई में आने न दे। जो मेरे दर्शन करने वाला कोई आ जाए तो उसको कहे आप क्यों आए यहाँ पे, वहां मिलेंगे ना आपको हॉल में, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। देखिए ये अच्छी बात नहीं होती। ऐसा उल्टा सीधा बोल के वो सबको भगा देती। हमें देखती तो पूछ लेती आप जूस पिएंगे, मैंने कहा देखो हम डब्बा बंद तो पीते नहीं है, फ्रेश अगर निकालो तो अच्छी बात है, अन्यथा आई एम ओके। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए मैं आप भी लाती हूं मैं। अब मेरे साथ जो भी कोई सज्जन होते उनको मिल जाता, पर जो बाकी मेरे साथ सज्जन जब तक वो आते नाश्ता करने को, तो वो देवी जी तो बिल्कुल भी नहीं पूछते थे कि आप जूस पियोगे कि नहीं पियोगे। वो कहने लगे कैसी कैसी महिला है ये। मैंने कहा देखिए ये भी तो किस्मत की बात है, आप अगर हमारे साथ साथ रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, और अगर आप हमारे साथ साथ नहीं रहेंगे तो एक क्षण के लिए भी इधर उधर मत होइए, खास करके खाने पीने के समय पर, क्योंकि उन्हें पता है कि रोटी मेरी सीधी तवे से ताजी बन के आएगी, और अगर आप मेरे साथ नहीं बैठोगे तो उन्होंने एक दिन पहले बना के ना सब रोटियां इकट्ठी फ्रीजर में रख देते हैं और फिर माइक्रो में डाली और दे दी। अब ये जो महिला है ये बिल्कुल अप्रसन्न महिला थी, ये प्रसन्न महिला बिल्कुल नहीं थी। तो विकट स्थिति अमेरिका में ज्यादा थी, यहां तो उतनी विकट स्थिति नहीं है। पर बढ़िया बात यह रही कि जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो कैसी ही कठिन परिस्थितियों में रहे, ना तो वो खुद उद्विग्न होता है और ना ही वो दूसरे को परेशान होने देता है। परेशान नहीं होना चाहिए, बस एक चीज याद रखो, कुछ हो जाए परेशान नहीं होना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं अपने मन को प्रसन्न रखना यह भी एक तप होता है, और ये मन का तप होता है। शांत रहना यह भी तप होता है, भगवान का चिंतन करना यह भी तप होता है, और मन से मौन होना यह भी तप होता है। तुम्हारे मन में अनेकों अनेक विचार चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो ये विचार तुम्हें कष्ट देंगे। तो अपने विचारों को देखना और उनका अन्वेषण करना, एनालिसिस करना, किस लिए सोच रहे हो, किसको सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, मिलेगा क्या सोच के। तो मन पर जो लगाम लगती है, मन को जो हम निर्विचार करते हैं, ये निर्विचारिता मन का तप होता है। अंतःकरण को पवित्र रखना ये भी तप होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने चित्त में राग द्वेष क्रोध को, घमंड को, ईर्ष्या को जगने न दे।
क्योंकि ये सब जब भावनाएं जगती हैं तो आपका ही मन मैला होता है, और हमें अपने मन को मैला नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। मन पर दृष्टि रहनी चाहिए। घरों में लोग राग द्वेष करते हैं तो लोग तो वही हैं, जब वही लोग किसी आश्रम में चले जाते हैं तो वहां जाके भी राग द्वेष करते हैं, ये अच्छा है वो बुरा है। आश्रम में भी देखते ये जो है ना ये बहुत खराब है, ये जो है ना ये बहुत अच्छे। आपने वहां पर भी लेबल लगाने शुरू कर दिए। लेबल मत लगाओ। जिसने जो कर्म किया है सो उसके साथ। शुद्ध किया तो उसको लाभ, अशुद्ध किया तो उसको नुकसान। तुम अपना चित्त क्यों मैला कर रहे हो? Don't think about others, don't judge others, don't put labels on others' act. Think about yourself. सोचना ही है तो भगवान के बारे में सोचिए, चिंतन ही करना है तो आत्मचिंतन कीजिए, अपने मन को व्यर्थ की बातों से बचाना चाहिए। श्रद्धया परया तप्तम तत् त्रिविधम नरेः अफलाकांक्षभियुक्ते सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उन 3 प्रकार के तप को मैं सात्विक तप कहता हूं। फल की इच्छा नहीं है, ये सबसे जरूरी बात है याद रखने की। और कामना रहित व्यक्ति योगी हो जाता। योगी होने के लिए कुछ जरूरी नहीं कि तुम्हें शीर्षासन लगाना आता हो तो ही तुम योगी हो। अगर आप मन, वाणी और शरीर का तप साधते हैं तो भी आप योगी। आप चित्त को पवित्र रखते हैं, निर्मल रखते हैं, वाणी को शांत और कोमल रखते हैं, दूसरों के प्रति हमेशा आपके मुख से आशीर्वाद ही निकलता है। अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना ही जब तुम्हारे चित्त से निकलती हो तो आप एक योगी हो गए। देखिए, अष्टांग योग की अपनी बड़ी महिमा, बड़ी महिमा। कभी कभी मुझे प्रसंग अनुसार किसी किसी कर्म को खंडित करना पड़ता है। जब तुम जोर सिर्फ बैठने पे देने लग जाओ तो हम तुम्हारे बैठने की निंदा करेंगे और कहेंगे ये गलत है, उठो, हिलो, सेवा करो। अब सेवा करते करते में भी तुम राग द्वेष बना लेते हो तो हम कहते हैं कुछ अपने लिए भी करो, योगा किया करो। क्योंकि योग से शरीर के विभिन्न अवयवों को जब आप अलग अलग दिशाओं में रखते हैं, अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग आसनों में जब आप शरीर को ले जाते हैं तो उसमें टारगेट शरीर नहीं होता है, उसमें टारगेट तुम्हारा मस्तिष्क होता है। हम शरीर के आसनों को कर करके अपने मस्तिष्क को संतुलित करते। तो आसन करो। अब कोई आदमी ध्यान का जो वक्त हो उस समय बैठ के आसन कर रहा हो तो फिर हम कहेंगे बेवकूफ हो गया, ये क्या करतब कर रहा है, तुमने जिम्नास्टिक करनी है। जिम्नास्टिक नहीं करनी ना तो देखो किस समय पे क्या करना चाहिए। असल में हम कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तुम्हारा मन इतना कंफ्यूज्ड है, तुम अपने जीवन में संतुलन नहीं ला पाते हो, तुम अपने जीवन में साधनाओं का बैलेंस नहीं ला पाते हो, इसलिए तुम कभी यहां गलती करते हो, कभी यहां गलती करते हो, कभी यहां गलती करते हो, कभी यहां गलती करते हो। होता क्या है, आप अपनी गलती देख नहीं पाते हो पर गुरुजी की गलती बड़ी जल्दी दिख जाती है तुम्हें। गुरुजी गलत कह रहे, ऐसा मुझे बोल दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया। हम तो झाड़ू लगा रहे थे, वो बोले झाड़ू क्यों लगा रहा है, ध्यान के समय में तो बैठता क्यों नहीं है। अब एक सज्जन को मैं देख रही हूं, ध्यान की समय में बैठे तो हुए पर झोंक मार रहे, नींद में के झोंके उनको आ रहे। तो जब वो उठे तो मैंने कहा देखिए आप बाहर झाड़ू लगाया करें इस समय पर। तो वो कहते लो सबको कह रहे बैठो, मुझे कहते झाड़ू लगाओ।
जब तुम्हारे शरीर में इतना तमोगुण है, ध्यान के नाम पर तू सो रहा है, तो तू क्यों नाटक करे? अभी तेरी तैयारी नहीं है उसके लिए, तो तू अपनी तैयारी को ठीक कर। मनुष्य को सीधे रास्ते पे ले जाना और संतुलित साधना करवाना खाला जी का बड़ा नहीं है। आदमी हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसी कमी पेट ढूंढ लेता है और अपना नुकसान कर लेता है। योगी कौन होता है? जो तप करे, शरीर से तप करे। अब देखिए, धूप में खड़ा है, कोई अग्नि में खड़ा है, कोई ठंडे पानी में घंटों खड़ा है, ऐसे तप करने की बात श्री कृष्ण ने नहीं कही। कौन सा तप बोला है? पिता, गुरु, आचार्य की सेवा करना तप है। शरीर को शुद्ध रखना तप। वाणी से मौन रहना तप। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीवा में किसी देवी का नाम लेकर के जीभ में कीलें ठोक लो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। किसी भी शास्त्र में इस प्रकार से कर्म नहीं कहे गए। मन शांत रखना, उद्विग्न न होना, विक्षिप्त न होना, शांत रहना, प्रसन्न रहना, अंतःकरण को पवित्र रखना, ये मन का तप है। तो ऐसा तप जो करे सो योगी होता है, और ऐसे सभी तपस्याओं को श्रद्धा पूर्वक करता है, तो ऐसे मनुष्य को श्री कृष्ण कहते हैं वह सात्विक होता है। सत्कारमान पूजार्थम तपः दम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। और जो तप सत्कार मान पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाए और वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला हो, उसको हम राजसिक कहते हैं। मूढ़ाग्राहेण नात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योदत्साधनार्थ व तत्ता तामसम उदाहृतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मनवाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाए, सो तप तामसिक होता है। मूढ़ता पूर्वक है, मूढ़ाग्राहेण, और मन और वाणी को, शरीर को पीड़ा देता है, और ये सब कर रहा है इसलिए ताकि दूसरे का नुकसान हो सके, दूसरे को कष्ट हो सके। पीछे बात आई थी, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले लोग भी हैं। तो अभी भूत प्रेतों के जो पूजा करने वाले लोग हैं, उनके जो मंत्र होंगे वो कैसे होंगे? बड़ा वाणी को कष्ट देने वाले मंत्र हैं वो, अजब से। और लक्ष्य क्या है कि इससे मेरे शत्रु का नाश हो, मेरे प्रतिद्वंदी का नुकसान हो, दूसरे का अनिष्ट, दूसरे का बुरा सोचते हुए पर मन वाणी अपने को भी जो कष्ट देते हुए ऐसे जो तप हैं ये अनिष्टकारी होते। दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपाकारिणे देशे काले च पात्रे च ततः दानम सात्विकम स्मृतम। और दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाए, वह दान सात्विक होता है। दान भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है। दान देना चाहिए, ऐसा कर्तव्य है। देयर आर सम थिंग्स विच आर मेंट टू बी डन विदाउट एनी चॉइस, यू हैव टू डू, ये करना ही करना। तो दान को करना चाहिए, इस निश्चय के साथ दान को करे। उसे चाहिए कुछ नहीं, जैसे सुबह स्नान करना चाहिए, ये क्या है? शरीर के प्रति कर्तव्य है। अब इसमें आप ये थोड़ी कहते हो आज सुबह मैं नहाया हूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा।
आज मैंने अपनी दाढ़ी बनाई है, शेव की है, अब मेरे को क्या पुण्य मिलेगा? बड़े हुए नाखून काटे थे, इससे मुझे क्या पुण्य मिलेगा? आप पूछते हो कभी किसी से ऐसा? कभी भी नहीं, सोचते भी नहीं हो। कर्तव्य है। कर्तव्य कहना भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इट इज जस्ट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग, कीपिंग योर बॉडी क्लीन। शरीर को स्वच्छ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, समय पर खाना। अब ये पाप पुण्य का कुछ लेन देन नहीं है, ऐसा करना चाहिए इसलिए आप करते हो। श्री भगवान कह रहे हैं दान को कर्तव्य की तरह ही करें। दान मतलब शेयरिंग, बांट के देना। आप ही कमाए आप ही खाए तो ये तो पशु वाली बात हो गई। कमाए पर खुद खाने से पहले संत को, गुरु को, अथवा जहां कहीं जरूरत देखे, जहां कहीं उसकी आवश्यकता देखे, वहां पर उस धन को दे। तो दान देना जिसको कर्तव्य लगता है। फिर ये भी कहा कि दान किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए, ये भी विचार जरूर करना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी को भी दे दो। अपात्र को नहीं देना चाहिए। जो माने धोती लंगोटी बांधे और चोटी रखे वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण के जो धर्म है, ब्राह्मण के जो कर्म है, वो भी उसके पास होने चाहिए। आपने खाली किसी की वेशभूषा देखी कि ये ब्राह्मण है, ये साधु है, आपने उसको दान दे दिया और वो जाकर के शराब पिएगा, तो सत्य तो ये है, कर्म सिद्धांत ये कहता है उसके इस दुष्कर्म में तुम भी जिम्मेदार हो गए। अब ना उसके पास पैसे होते, ना वो शराब पीता। तो अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। पात्र देखे, देश काल का भी विचार करे। जैसे अपने आसपास ऐसा कोई नीडफुल नहीं दिख रहा है तो जरा नजर दूर दौड़ाइए। कितने ही ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अन्न की कमी हो जाती है, कभी बाढ़ हो जाती है, तो दान ही देना है तो वहां पहुंचवाइए, पर योग्य व्यक्ति को दीजिए जो उसका दुरुपयोग ना करे। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तज्ज्ञानं राजसं स्मृतम्। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल का उद्देश्य रख के दिया जाता है, वह दान राजसिक कहा जाता है। क्लेश पूर्वक जिसको दिया जाए, माने घरों में ना चिट्ठी आ जाती है, संतोषी माता ने मेरे को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने कहा अगर तुम इस तरह ये करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, सो यही सूचना मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके परिवार पर बड़ा भयंकर क्लेश आ जाएगा। अब भाई ये क्या है, डरा रहे हो तुम? तो जबरदस्ती कोई छाती में बैठ जाए तुम्हारे, दो मुझे दो मुझे दो मुझे, और तुम डर के मारे दो, उसमें कोई प्रसन्नता थोड़ी हो रही। दानम का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक शेयर करना, बांटना। क्लेश हो रहा हो देने वाले को, क्या मुसीबत है, दे रहा है और बोल रहा है मुसीबत है। तो ऐसे दान को जिसे क्लेश समझते हुए देता है, वह दान शुद्ध दान नहीं रह जाता है। फिर उसके बदले में कुछ चाह रहा हो, नहीं कुछ देता है और फिर उसके बदले में भी कुछ चाहता है, ले राजसिक हो गया। अदेश अकाल यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अव्यज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, सो दान तामसिक कहा जाता है। माने न देश न काल, सामने वाला बंदा भी अजीब, तुम भी अजीब, और लड़ झगड़ के दे रहे हो, बुरी भावना से दे रहे हो, सामने का तिरस्कार करते हुए दे रहे हो, तो यह तामसिक दान हो जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविद स्मृतः
ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। अब देखिए यहां पर जो चर्चा है वह वेद और ब्राह्मण के विषय में आ रही है कि ब्राह्मण कहाँ से निकले। मैं एक निवेदन कर देना चाहती हूँ। 2 बातें इस श्लोक के संदर्भ में मुझे कहनी है, और इसके पहले जो बात आई है ब्राह्मण को देने की, आचार्य को देने की, इस विषय में भी इस बात को समझिएगा। 2 बातें बहुत ध्यान से सुनना। एक, भगवत गीता में समय समय पर अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी रुचि पूर्वक नए नए कुछ श्लोक जोड़े हैं। ऐसे कुछ श्लोक जोड़े हैं। जैसे पीछे के अध्यायों में एक श्लोक आया था कि ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ कर्म ना भी करता हो तो भी उसको सत्कार दो, ये भी आया था। अब ये श्री कृष्ण माने आप जो चाहो हम उस तरह से कह सकते हैं, श्री कृष्ण ऐसा बोल ही नहीं सकते। यहां पर जो बात आ रही है तो एक तल ये है कि किसी ब्राह्मण देवता ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इसमें यह श्लोक जोड़ दिया होगा, यह भी संभव है। जहां ब्राह्मणों की पूजा पत्री की बात आती हो, लाभ किसको हो रहा? भाई जिनको लाभ हो रहा है उन्हीं के किसी पूर्वज ने कुछ काम कर दिया होगा। गीता नई नहीं है, कितनी पुरानी, कितनी पुरानी, और कौन सा श्लोक किस समय पर जुड़ा होगा, यह विषय तो हिस्टोरियंस के का है, और मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, मैं इतिहासकार नहीं हूं। तो मुझे इस तरह की विद्वता और इस तरह का सबूत लाने और कोशिश करने की मुझे आवश्यकता कोई नहीं है। पर मेरी जो अंतः प्रेरणा है, मैं उस अंतः प्रेरणा से बोल रही हूं कि श्री कृष्ण ऐसी बात कह नहीं सकते हैं जो तर्कयुक्त ना हो। तो ब्राह्मण शब्द को समझना बड़ा आवश्यक है, और ब्राह्मण शब्द का अर्थ यह है जिसने ब्रह्म का बोध प्राप्त किया सो ब्राह्मण होता है। तो ऋषि का ही दूसरा नाम ब्राह्मण हो गया। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हरि ओम तत् सत, ये जो 3 प्रकार से सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है, कहा उसी से सृष्टि हुई। और सृष्टि की शुरुआत जब हुई तो सबसे पहले यह ब्राह्मण ही रचे गए, ये ऋषि ही बनाए गए, और वेद की भी उत्पत्ति हुई। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद, विद से निकला, विद का अर्थ है ज्ञान। तो वेद जब हम बोले तो हिंदू कहते हैं 4 सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद इत्यादि, ये 4 वेद हैं। पर मैं कहती हूं जब ये 4 वेद के नाम नहीं थे तब भी ज्ञान तो था, और सच्चिदानंद से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और इस ज्ञान को जिन ऋषियों ने अपने अंतःकरण में सुना, उसके बाद उसको कहा। तो ये जो 4 वेदों का जो कलेक्शन है हमारे पास, जब ये कलेक्शन भी नहीं था, ज्ञान तो तब भी था, ब्राह्मण तब भी था। ब्राह्मण अर्थ कौन? जनेऊ चोटी लंगोटी धोती वाला ही नहीं, जिसने ब्रह्म का बोध प्राप्त किया है, जिसने ब्रह्म का आवरण भंग किया, जिसने अपने अंतःकरण से माया के पर्दे को हटाया और उस ब्रह्म को जाना कि ब्रह्म कौन है, वही ब्राह्मण होता है। बाकी कर्म से, माने कर्मकांड इत्यादि जो कर्म करता है, हम ब्राह्मण उसको भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं। भाई तुमसे तो ज्यादा ही जानता है, तो जो तुमसे ज्यादा जानता है उसका सम्मान करने में तुम्हें क्या कष्ट है? क्या कष्ट है महाराज? हाथ जोड़ने में तुम्हें कोई तकलीफ होती? देखिए हिंदुस्तानी तरीका जो अभिवादन करने का है वह दोनों हाथ जोड़े बोलो नमस्ते, क्या बढ़िया तरीका है। और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो तरीका है ना हाथ मिलाने का, ये हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे को बीमारियां दे रहे होते।
आंखों के रोग, कंजक्टिवाइटिस हाथ से फैलते, यीस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस हाथ मिलाने से फैलती। किसी को मूत्र का इन्फेक्शन हो, और बहुत लोग हैं जो शरीर को शुद्ध नहीं रखते हैं, वो मूत्र त्याग के बाद हाथ ही नहीं धोते हैं, और वही हाथ वो पता नहीं कितनों को मिलाते जाएंगे, कितनों को वो दान दे रहे हैं, रोगों का दान। हमारे देखिए मनीषी जो थे कैसे बुद्धिमान, कैसे समझदार थे। उन्होंने कहा जब आपस में मिलो तो अपने ही दो हाथों को जोड़िए और नमो नमस्ते, आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं, तेरे रोग तेरे पास रहे, मेरे मेरे पास रहे। हम एक दूसरे को रोग क्यों दें? आचार्यों, महात्माओं, गुरुजनों के चरण स्पर्श की अनुमति जब मिले तो करो। तो गुरु लोग भी समझदार होते थे, जब तक वो उनको पक्का ना हो जाए कि ये शौच वाला इंसान है, तब तक वो। दिल्ली की बात है, एक बार एक सज्जन आए, तो वो बड़े भाव से बैठे हुए थे, और जब जाने का वक्त हुआ तो वो आए और उन्होंने प्रणाम किया। और जो लोग कई दफे प्रणाम करते हैं तो हम थोड़ा पीछे पीछे हटने लग जाते हैं, रेंज में हो ना तो हम थोड़ा पीछे हटते हैं। सिर में तेल चुपड़ा हुआ इतने जोर से, पता नहीं गर्मी भी थी, पसीना भी था, और अजीब सा भी था वो इंसान भी। पर वो बड़े प्यार से कहे मेरे सिर में हाथ रख दो, सिर में हाथ रख दो। बड़ी कष्ट हो रहा था उसको जब वो बोले, मैंने ऐसे दर्द हो रही उसको जब वो, अब वो भाव में कह रहा है, वह हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उसके उस। ऐसे भी मेरी रुचि किसी के सर में हाथ रखने की होती भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आशीर्वाद देने के लिए वो फिल्मी स्टाइल में सर में हाथ रखो तो ही आशीर्वाद होता। आशीर्वाद हृदय से निकलता है, आशीर्वाद भावना होती है, आशीर्वाद शुभ इच्छा होती है, आशीर्वाद संत की ऊर्जा होती है, आशीर्वाद संत के हृदय और उसके रोम रोम से निकलती हुई दिव्य तरंगें होती हैं, और वो बिना मांगे तुम्हें मिलती, तुम्हें पता ही नहीं। वो तुम ना ऐसे बचकानी बेवकूफी से भरे हुए होते हो, सिर में हाथ रख। अब वो सिर उसने मेरे पैर पे टिका दिया, और वो पैर मतलब छोड़े नहीं। हमको भगवान बचाओ, क्या करें अब। और वो जोर जोर से अपने माथे को रगड़ रहा था, बहुत जोर जोर से। मेरा पैर दुखने लग गया, मैं क्या करूं अब, कौन रखे सिर में हाथ। तो आसपास कुछ लोग जो खड़े थे वो बेचारे हंसे भी और परेशान भी हों कि गुरुजी कैसी समस्या में फंस गए। तो मैंने एक को इशारा किया, मैंने कि तू हाथ रख दे, उसको क्या पता है मेरा है कि किसका है। जाओ रखो इसके, ये तो छोड़ेगा नहीं उसके पूर्व। पर खैर ऐसी नौबत नहीं आई। फिर दो लोगों ने उसको कंधों से ऊंचा उठाया और कहा कि देखिए जिद नहीं कीजिए, इस तरह से जो वो नहीं करना चाह रहे आप उनको मजबूर मत कीजिए।